भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये जो तानाशाही कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अन्नदाता को 9 महीने से सड़कों पे बिठा के रखा हुआ है, फिर कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। ऊपर वाला भी देख रहा है। जब ये जो अत्याचार कर रहे हैं ना किसानों पे, एक एक पाप का हिसाब मोदी को, अमित शाह को, खट्टर को, दुष्यंत को, दुनिया छोड़ने से पहले एक एक पाप का हिसाब इनको चुकाना होगा। कितने लंबे टाइम तक शांति बना के रख पाएंगे किसान? हम भी नहीं चाहते, हम अपने देश का नुकसान नहीं चाहते। जब हम पैदा होते तो कोई पहचान सकता कि हिंदू का बच्चा क्या मुस्लिम का। ये नेताओं ने हमें हिंदू मुस्लिम में बांट के रखा हुआ है। सरकार बातचीत करे, घमंड ना करे, अपनी जो हट धर्मता छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल चैनल तो बिक चुके हैं, नेशनल मीडिया बिकी हुई है सारी। आता हूँ मैं आपके पास। अपना नाम बताइए। सुदेश गोयत। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ और लगातार 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ संघर्ष कर रही हूँ। डिटेल में आप बातचीत करेंगे क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मैं भी आपको आंदोलन में हर जगह देखता हूँ। यहाँ पर आप कब से हैं? कल सुबह 8:30 बजे आ गई थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली से ट्रेन मेरी 8:30 बजे पहुँच गई थी। तो मैं अनाज मंडी में जब पहुँची तो वहाँ पे सिर्फ पुलिस थी और हमारी कुछ मीडिया के भाई खड़े हुए थे। किसान उस टाइम पहुँचना शुरू नहीं हुए थे। तो सुबह 8:30 बजे से लेके आज यहाँ तक रात और दिन हम ये डटे हुए हैं। और जब तक सरकार का मान नहीं लेते हमारी ये तीनों बातें कि किस शहीद परिवार के घर से एक को नौकरी दी जाए, 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, घायल भाई हैं हमारे किसान उनको 2-2 लाख दिए जाएं, और जो एसडीएम जो गुंडे की भांति जो खुले लोगों के बीच में बोल के कहा कि किसानों का सिर फोड़ दो, उसके ऑर्डर के बाद लाठियां इतनी बरसाई गई जिससे हमारे एक भाई की मौत हो गई। तो उसके ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे मैम 9 महीना हो गया आंदोलन को चलते हुए, इस पूरे आंदोलन में काफी कुछ देखा है। प्रशासन की हरकतें की अगर बात करें और जिस तरीके से करनाल में हत्या कर दी जाती है प्रशासन के द्वारा एक किसान की, क्या लगता है कितने लंबे टाइम तक शांति बना के रख पाएंगे किसान? मैं वही कहती हूँ बार बार कि देखिए 9 महीने हमने अनुशासन में निकाल दिए। हमारे जो 40 आगू हैं बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, हमारी उम्र नहीं है उतना तो उनको आंदोलन लड़ते हुए हो गए। तो जो 9 महीने से अनुशासन में चल रहा है ये हमारे एक संयुक्त किसान मोर्चा की सूझबूझ के कारण चल रहा है। तो हम अनुशासन में रहते हुए ही चाहते हैं कि कानून वापस लिए जाएं। हम भी नहीं चाहते, हम अपने देश का नुकसान नहीं चाहते। जब भी कोई आमना सामना होता है पुलिस के भाइयों को लगती तो वो किसान के ही बच्चे हैं, मजदूर के ही बच्चे हैं, किसानों को लगती तो परिवार में तकलीफ तो हमें होती है। चाहे यूनिफॉर्म वालों का सिर फूटे चाहे किसान का फूटे, तकलीफ तो उसी माँ को ही होगी ना। दोनों साइड उसी के बच्चे खड़े हैं। नेताओं को तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो सरकार से अपील यही करूंगी कि खट्टर सरकार जितना जल्दी हो सके आप ये हमारी बातें मान ले ताकि हम करनाल से बाहर जाएं और हम बॉर्डरों पे डटे रहेंगे, क्योंकि बॉर्डरों की लड़ाई जो हमारा मेन उद्देश्य है कृषि कानून तीनों वापस कराना, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना, वो हमारी जारी रहेगी जब तक मोदी सरकार उनको वापस नहीं ले लेती। मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे जिस तरीके से मीडिया काम कर रही है, नेशनल मीडिया जो काम कर रहा है, और अभी मुजफ्फरनगर में जो टिकैत जी ने एक नारा लगाया था कि अल्लाह अकबर, लोगों ने नारा लगाया हर हर महादेव, जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या लगता है इसका असर कितना होने वाला है गाँव के देहात के जो लोग हैं जो टीवी देखते हैं उनके ऊपर? देखिए भाईचारा, हम आपस में जो लोग हैं ना वो भाईचारे के साथ रहते हैं। ये नेताओं ने हमें हिंदू मुस्लिम में बांट के रखा हुआ है। और नेता, मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको, ज्यादातर हमारे बीजेपी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों की शादी मुस्लिम परिवारों में की हुई है। लोगों को तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को अपना दामाद बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ये अपनी बेटी को भी इस देश से निकालना चाहते हैं क्या? ये सिर्फ राजनीति वोटों को लिए ये हमें बांटना चाह रहे हैं। हम एक थे, एक ही रहेंगे। जब भगवान ने जिसने पैदा किया है वो हमें भेदभाव नहीं कर पाया तो हम नेताओं से कैसे बढ़ जाएंगे? हम मुजफ्फरनगर में एक दिन पहले पहुंच गए थे, वहाँ के भाइयों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, जगह जगह वो हमारे लिए फल लेके हाथ में खड़े हुए थे, पानी की बोतल लेके खड़े हुए थे। हमारे मुस्लिम परिवार के भाई थे जिन्होंने अपने घरों में रहने की जगह दी हमें। कितनी सारी बहनें जो टिकरी बॉर्डर से बहनें गई थी, माइये टोल की बहनें गई थी, उन सभी बहनों का रहने का प्रबंध किया, अपने घरों में रखा उन्होंने, मतलब इतना मान सम्मान दिया। और हमने भी अपने आप को बड़ा सेफ समझा, क्योंकि हम पहले यूपी नहीं जाते थे तो हमें थोड़ा लगता था कि भाई जमुना पार के लोग ठीक नहीं है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जाके हमारा वो जो
वहम था वो भी दूर हो गया। हमें बहुत एक भाईचारा लगा, बहुत मान सम्मान मिला। हम 2 दिन वहाँ रह के आए। तो इसलिए सरकारें जो फैला रही है ये हिंदू मुस्लिम का या जाति के नाम से, हरियाणा का कैसे नाश कर दिया इन्होंने जाति के नाम पे करके, तो हम सरकार की बातों में ना आए। सभी से यही अपील करती हूँ, जब हम पैदा होते हैं तो कोई पहचान सकता कि ये हिंदू का बच्चा है क्या मुस्लिम का। जब कभी हमें चोट लग जाती है, हमारा कोई परिवार का सदस्य जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो तो हॉस्पिटल में खून की कमी होती है, तो किसी ने जाके आज तक ब्लड बैंक में जाके कहा मुझे हिंदू का खून दे दो भाई, मुझे मुस्लिम का खून चाहिए? क्या मांगते हो वहाँ पे जाके? ब्लड ग्रुप ही मैच करते हो ना। तो जब ऊपर बनाने वाला हमें एक ही ग्रुप से भेजा बना के, तो फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? एक हो जाओ भाइयों, मिलके रहोगे, उसी में सबकी भलाई है, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी जाति मानवता है, इंसानियत है, उसको जिंदा रखो। मैं आपसे एक लास्ट जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपकी इंटरनल अगर कमेटी में किसी से बातचीत हुई है, किस और वो जाएंगे? बातचीत क्या फिर से करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि दो बार बात की है लेकिन प्रशासन मान नहीं रहा है। बिल्कुल, हम बातचीत के लिए हम तैयार, हम कभी मना नहीं करते। अगर अभी खट्टर की तरफ से कोई बातचीत के लिए ऑफर आती है, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की टीम पूरी कल सुबह से यही रुकी हुई है, पूरे हमारे सीनियर लीडर यहीं बैठे हुए हैं, तो मीटिंग के लिए हम लोग तैयार हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि बात सुलझे। हमारा मेन मकसद तो हमारा बॉर्डरों पे है, मेन उद्देश्य हमारे कानून वापिस कराने का है। हम तो प्रधानमंत्री जी से भी मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन जनवरी के बाद उन्होंने कोई मीटिंग ही नहीं की हमारे से। तो मैं यही कहूँगी कि सरकार बातचीत करे, घमंड ना करे, अपनी जो हट धर्मता छोड़े। किसान जिद्दी नहीं है, किसान तो बेचारा अपनी फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उद्योगपतियों के हाथों में जमीन चली जाएगी तो जो 30 रुपए केजी आटा है वो 300 रुपए केजी हो जाएगा। आज भी अडानी के उनके अंबानी के स्टोर रूम में, जनरल स्टोर में जाके देखोगे, मक्का का आटा 150 रुपए केजी है, लेकिन किसान के खेत से मक्का तो 8 रुपए किलो खरीदी जाती है, तो 150 रुपए किलो कैसे भाई? तो सोच के देखिए कि अगर गेहूं के सारी पावर उनके पास चली गई तो हम क्या खाएंगे? और जो रोग भंडारण से जो रोक हटाई है वो किसान के हित के लिए नहीं हटाई। किसान खेत में बीज डालता है, बोता है, बीज खाद डालता है, पानी देता है, तो सारा उधार में लेके आता है, दुकान से स्प्रे करता है तो उधार में लाता है। किसान इंतजार करता कि फसल पके आए, मैं मंडी में बेचूं और अपना कर्जा उतारूं। तो ये उद्योगपतियों के लिए जो भंडारण से रोक हटाई है, उससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो अकेले किसान को तकलीफ नहीं होगी, हर रोटी खाने वाले को तकलीफ होगी। जब अनाज आपका 300 रुपए किलो मिलेगा आटा, तो रोटी भूख तो सबको लगती है। माना थोड़ी देर के लिए कि अडानी शायद चांदी की थाली में रख के खाता होगा, खाता तो रोटी है ना। ये याद रखना, चांदी की थाली हो सकती है, चांदी की कटोरी हो सकती है, बट उसमें रख के जो खाएगा ना वो रोटी ही है। वो सब्जी जो खाता वो मेरा किसान भाई हुआ था। इसलिए अन्नदाता की इज्जत करना सीखिए, पैसे के घमंड में मत रहिए। मिट्टी में मिल जाना एक दिन सब ने, सब जो कमा रहे हो वो यही छोड़ के चले जाओगे। खाली हाथ आए, इधर खाली हाथ ही जाओगे। कुछ अच्छा पुण्य कमा जाएं। अन्नदाता को 9 महीने से सड़कों पे बिठा के रखा हुआ है, फिर कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। ऊपर वाला भी देख रहा है। जब ये जो अत्याचार करे ना किसानों पे, एक एक पाप का हिसाब मोदी को, अमित शाह को, खट्टर को, दुष्यंत को, दुनिया छोड़ने से पहले एक एक पाप का हिसाब इनको चुकाना होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये जो तानाशाही कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पानी ले लीजिए आप।